कुछ डेथ हुई हैं जिनमें लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। नॉन अल्कोहलिक भी लोगों को ये परेशानी खड़ी हो गई है। और मैं एक बात मैडम आपको बता दूं, बड़े आराम से इसको बचाया जा सकता है। तो ये मैं देख रही हूँ ये जो प्राश जो आपने रखा हुआ है, एक्शन प्राश, ये एक्शन हमारा हीरो प्रोडक्ट है जी कंपनी। जो लोग शराब पीते हैं, नशे करते हैं, मैं कहा भाई यहाँ पे वो करते हो ना, ये भी वही समझ लो। यही नशा कि समझ एक लो, चम्मच रोज इसका नशा लो। इसका नशा लो, ये जान डाल देता है जी शरीर में। किसी को लिवर कैंसर का डिटेक्ट हुआ है और उनकी 3rd स्टेज है, तो ये भूमि आंवला अगर उनको खिलाया जाए, ये बहुत मदद करेगा। ये क्या चीज है? ये आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। ये है सी वक्तान। ये लेह लद्दाख का एक पौधा है। इसके एक फल में 40 आमलों जितना विटामिन सी। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है या मेरे यूरिन ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो भखड़ा होता है का 1 चम्मच ना मैडम अगर डेली लेते हो, किडनी बिल्कुल साफ रहती है। मिलेट्स जो अलग अलग तरह के लोगों ने आजकल गेहूं खाना बंद कर दिया है। ये ना जी एक समय था, इनको लोग हजम कर लेते थे, आजकल हजम नहीं होते। लेकिन जिसको हजम आते हैं उसके लिए समझो ब्रह्मा का वरदान है। जी नमस्कार, मैं सुभाष गोयल आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खे, घरेलू नुस्खे आप यूज़ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। लेकिन आज मेरी ड्यूटी ये है कि मेरे साथ आप सबके बहुत ही हरमन प्यारे और शानदार गायक और गायिका, जो कि पंजाबी में, हिंदी में और भजनों में ऐसा नाम कमा चुके हैं, जिन्होंने पंजाब का नाम तो रोशन किया ही किया, अपने देश का नाम रोशन किया सिंगिंग में। और मैं आज उनका इंट्रोडक्शन आपको क्या दूं, जैसे कहते हैं सूरज के आगे दीपक जलाने वाली बात हो जाती है। जब आप देखोगे, आप उनको पहचानोगे, आप कहोगे कि वाह। मतलब ये वाह जो होती है, ये सुनने के लिए हर इंसान तरसता है। लेकिन मैडम इसको डिजर्व करते हैं कि आज जो बातें होंगी, वो बातें सिंगिंग की तो होंगी होंगी, मैडम की खुद की फिटनेस की भी होंगी, लेकिन साथ साथ आप लोगों को कैसे फिट रखा जाए, आप लोगों को कैसे ध्यान रखा जाए, उसके लिए भी बातें होंगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मैडम जसविंदर नरूला, जिनको कहते हैं कि डॉक्टर जसविंदर नरूला, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड जी से नवाजा गया। तो सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मतलब बहुत बड़ी कला आपके अंदर है, और कृपा है उसकी, हम भी बस आपके नहीं बहुत नहीं बहुत कदरदान है जी। बहुत बहुत और भगवान थैंक यू। करे आपकी ये कला ऐसी जिंदा रहे और बनी रहे। बाकी अब बातें करेंगे कि लोगों की सेहत के लिए जो रसोई जी में कैसे लोग ठीक हो सकते हैं दवाइयों के हाँ बिना। जी, मुझे आप बताएं, मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं इन दिनों में। कुछ डेथ हुई हैं जिनमें लिवर सिरोसिस, हम्म लिवर कैंसर हम्म ये बहुत ज्यादा होने लगा हम्म, है, और खास करके वेजिटेरियन लोगों में। ज्यादा। हाँ, वेजिटेरियंस मैं देख रही हूँ जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, हम्म जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, हम्म किसी तरह से भी हम्म अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं किया, हम्म और बिल्कुल सात्विक लोग थे वो। उनको क्यों ये चीज ज्यादा होती है? दरअसल ना मैडम, हुआ क्या कि जो लोग ज्यादातर कह लो कि लीवर के पेशेंट है, मैक्सिमम, चाहे वो आप दिल्ली में लगा लो, क्राउड एरिया में है, ये है पोल्यूशन। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाओ गाड़ी में तेल डलवाने, 8 गाड़ियां और लगी होती है, सब में नल चल रहा होता है। जी ये नल सुबह चलना शुरू होता है, रात तक चलता ही रहता है, ये नल रुकता नहीं है। राइट। तो वो कहाँ जलता है, वो गाड़ी के टैंक से होके अपने अंदर जाता है, पूरे वातावरण में वो जलता है, फैलता है, वो पोल्यूशन हमारे अंदर जाता ओहो, है। एक तो वो हो अच्छा, गया। ओके। दूसरा, आप आजकल देखो कि कितने ज्यादा जंक फूड खुल गए हैं। हाँ पहले जी, 20-25 साल पहले आप भी चलते थे रोड पे, कहाँ मिलते थे, ये मंजे वाले ढाबे होते थे, हाँ जी, है ना। हाँ तो वहां जी। पे अच्छी अच्छी दालें सब्जियां वो दालें और बनाते थे, सब्जियां, बढ़िया बिल्कुल। चीज देते थे। तो अब क्या होता है, अब भूख लगी है, रोको, वही खा लो, बर्गर हाँ खा जी, लो, पिज्जा खा लो, ये। हाँ जी। तो वो जैसा हम खाते हैं वैसा बनता है फिर तन। तो ये नॉन अल्कोहलिक भी लोगों को ये परेशानी खड़ी हो गई है। और मैं एक बात मैडम आपको बता दूं, बड़े आराम से इसको बचाया जा सकता है। अगर आपके घर में मान लो 10 लोग हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं, भगवान करे ना भी हो, उनको आप एक भूमि आंवला आता है, अच्छा। जो एक तो आंवला होता है बड़े पेड़ पे लगता है, जी। एक भूमि आंवला आता है छोटे साइज का होता है, उसको छोटे छोटे आंवले लगते हैं। अच्छा।
अगर भगवान ने डायरेक्ट आपको कोई लीवर का टॉनिक दिया है अच्छा तो वो सिर्फ भूमि आंवला है। अच्छा उसका पाउडर जैसे पंसारी से मिल जाता है, बहुत लोगों को पहचान है, वो उखाड़ के सुखा जी लेते हैं। जी जी नहीं तो ये पंसारी से मिलता है जी। अच्छा बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल है वो 200 रुपए में आपका डब्बा भर देगा, और इतना आसान है। उसका एक पर वो चम्मच होता नेचुरली है नेचुरल मतलब नेचुरल हम्म, आराम से सुबह सुबह एक चम्मच खा के आप उसके बाद 15-20 मिनट के बाद अपना जलपान करो, और आप देखोगे कि जीवन में कभी भी लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसको सुखा के हाँ, पीस के खाना है या उसको ऐसे ही मतलब सुखा के सुखाना जो, है हाँ, और फिर पीस लो फिर पीस लो। अब जैसे पंसारी से मिलता है वहां तो पाउडर जड़ी बूटी सूखी ही मिलती है। पर डॉक्टर साहब वो गला तो नहीं ड्राई करेगा बिल्कुल भी नहीं जी। वो तो आंवले का उसमें एक्सट्रैक्ट है जी, आंवले का विटामिन सी ऑलरेडी है उसके अंदर भरा पड़ा है। विटामिन सी गले को बिल्कुल ठीक करता है, और जिनका फैटी लिवर ग्रेड 2-3 तक आ जाता है, 4 तक आ जाता है, जी हमने वही बता के लोगों को देखा है कि महीने 2 महीने में उनकी जो फाइब्रो स्कैन कराते हैं वो बहुत नीचे आ जाती है। एक भूमि आंवला मैं सबको ही बोलता हूँ कि खाओ। और दूसरा, अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर पे जख्म हो गए, लीवर खराब हो गया और जॉन्डिस की नौबत आ गई है, तो उसके लिए हमेशा आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाना चाहिए। जो हम डायरेक्ट एलोपैथिक शुरू कर देते हैं दवाइयाँ, तो वो एकदम तो फ़ायदा करती है, लेकिन धीरे-धीरे फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो डॉक्टर साहब खुद भी बताते हैं कि इनको ज़्यादा देर ना लो। लेकिन आयुर्वेद मेडिसिन को आप चाहे सारी उम्र खा लो, तो लीवर को ठीक करने का सबसे बेहतर जो चीज़ है, वो भूमि आंवला है। और उसके लिए लोग घर पे बना लेते हैं। मैं तो कहता रहता हूँ कि भई हम तो अकेले हैं, छोटी-सी हमारी फैक्ट्री है, कितना बनाएँगे, घर पे कितना बनाओ। कितना लेना है मतलब कितना उसका वो होना चाहिए डोज़ उसका 1 चम्मच पूरा भर के, अच्छा 1 चम्मच में 2.5-3 ग्राम आता है, एक लाइट वेट। टीस्पून हाँ, नहीं, बड़ा चम्मच, टेबल बड़ा स्पून, वाला हाँ। टेबल स्पून हाँ, अच्छा वो 1 भर के पूरा पानी में रात को डाल दो 1 गिलास में। अच्छा सुबह तक वो पूरी तरह से पानी में रम जाता है, और अच्छा उसको अच्छे से घोल के छान के पी लो, चाहे ऐसे ही पी लो। वो जैसे आपकी गले की कैपेसिटी है, अगर गला सॉफ्ट है तो छान के पी लो, अगर आप खाते-पीते लोग हैं तो वो जैसे मर्ज़ी लें इसको। लेकिन मैं साथ-साथ आपके लोगों को भी बताता हूँ कि सबके लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ है, और 1 ही चम्मच लेना है मैडम रोज़, और सारी उम्र आपके लीवर की सेवा करता है वो। ये। गुड क्योंकि हाँ मैं भी अभी 2 साल से मैंने नॉनवेज बिल्कुल त्याग हुँ, दिया बढ़िया हुआ। और और ड्रिंक तो कभी ली नहीं है, चाय भी कभी नहीं पीती, कॉफ़ी भी बहुत पहले कभी कोल्ड कॉफ़ी ले लेती थी, अब भी कभी-कभी हुँ। ऐसा, बट मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीती हूँ, सिर्फ़ जल और ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह भी नहीं पीती हूँ। ये तो बिल्कुल भी नहीं। जी, वो हुँ, तो बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा होता है तो घर पे नींबू पानी पी हुँ, लिया, रूह अफ़ज़ा का हुँ, शरबत अभी भी हुँ, रखा हुआ है, हुँ, मुझे पसंद है, तो हुँ। कभी वो पी लिया। अब क्योंकि मीठा थोड़ा हम लोग कम लेते हैं इसलिए वो कम हो गया, तो ऐसी चीज़ें हैं। कोशिश मैं भी बहुत करती हूँ घर में मेरे हस्बैंड मैं, हम दोनों नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल, बिल्कुल। जो जितना है ज़्यादा नेचुरल में रहोगे ना जी, जी। उतना बीमारियों से भी इंसान बचा रहता है। हुँ, और जैसे मैंने अभी बताया, पहले अपने घरों में क्या होता था, धनिया, पुदीने की चटनी हमेशा रहती थी। हाँ। अपन लोग रोटी पे ऊपर लगा के खा लेते थे, हाँ, सब्जी के हमें बिना ही। हम आज भी घर में हाँ, बनाते हैं। आम का ताज़ी बनाती हूँ ताज़ी। और ताज़ी मतलब कुक को कहा हुआ है हुँ, और मैं चटनी तो मैं खुद ही बनाना हाँ, पसंद करती हूँ क्योंकि हाँ। मैं जैसी चटनी बनाती हूँ, फिर वो मतलब कुक हर एक के वैसा नहीं बस का हर रोग नहीं हर है, एक का हाँ। अपना और ये चटनी का फ़ायदा पता है क्या है जी? एक तो हमारे जो वो ग्लैंड है गले में, जी, थायराइड का ग्लैंड है, जी। वो उसको बिल्कुल नॉर्मल रखती है। थायराइड को अप डाउन नहीं होने धनिये देती, पुदीने की धनिया चटनी और पुदीना। और हुँ, साथ में ये अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक अच्छा करती है। रखती है। और तीसरी चीज़ इसकी सबसे बढ़िया क्या है, जिन लोगों के पैरों में जलन होती है, अच्छा। वो पैरों की जलन अंदर से गर्मी खत्म कर देती है। ये इंसान की पैरों की जलन खत्म हो गई, लीवर की हुँ, प्रॉब्लम ठीक हो गई, जो एसिडिटी है, खट्टे डकार हैं, ये है, जब पिपरामिंट खा ही लिया तो क्या होने हैं वो। मतलब रूटीन में हुँ। लेना पड़ता है, लोग लेना बिल्कुल ही छोड़ गए। अब क्या हो गया, सॉस, आई नो अब बॉटल हमारे में, घर में नहीं हाँ, चलती। बॉटल में सॉस। अब उस वो सॉस तो फिर कमाल ही करती है ना जी अंदर जाके, आई नो। सारा नाश कर देती है शरीर के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आजकल बच्चों में बहुत आ रही है, जो बच्चे छोटी उम्र में लीवर की बीमारी से परेशान हो रहे हैं।
और जिसका लीवर खराब हो जाता है बच्चे का, वो फिर उस समय कहता है मैं ये नहीं खाऊं सर, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं। मतलब यदि पहले ही इन चीजों को संभाल लिया जाए तो ये, क्योंकि बॉडी के फायदा अंदर हो सकता है। चीजें कितनी है ये अपने पास, एक लीवर है, एक हार्ट है, एक ब्रेन है, और तो बिल्कुल। है ही कुछ नहीं। इनके दम पे सारा शरीर चल रहा है। और तीनों को बचाने के लिए बहुत कुदरत ने अच्छी अच्छी चीजें दी है, जो अपने रसोई घर में अक्सर होती थी। अपनी दादी माँ बनाती रहती थी, ऐसी चीजें देती रहती थी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं देख रही हूँ, हम्म। ये जो प्राश जो आपने रखा हुआ है, एक्शन प्राश, हाँ, ये एक्शन हमारा हीरो प्राश। प्रोडक्ट है जी कंपनी का। जी, मतलब ये वो प्रोडक्ट है जो, जिसे हम कहते हैं कि एक योद्धा प्रोडक्ट है। अच्छा, और आज मतलब जब ये मैंने लॉन्च किया था तब तो लोगों ने बहुत धीरे धीरे इसको अडॉप्ट किया था, अच्छा, लेकिन जिन्होंने इसको यूज कर लिया ना जी, वो मतलब घर में जितने मेंबर हैं सब ले रहे हैं इसको। और अभी ये प्रोडक्ट वेटिंग में चल रहा है, जबकि इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब है, 1 किलो की। 1 किलो भी नहीं, पूरा 900 ग्राम होता है उसके हाँ, अंदर। क्योंकि जो इसमें हाँ। पड़ता है मैं हम्म। समझती हूँ हम्म। कि जो-जो चीज़ें आप हाँ, डालते हैं इसमें वो केसर, एक्सपेंसिव चीज़ें देखो हैं। केसर है, हाँ, सोने की भस्म है, और सिल्वर है, और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज डलती है मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज मकर डलता है। ध्वज। तो ये देखो कैसी चीजें हैं, आप तो समझते हो इन बातों को। जी, आजकल तो मैंने बच्चों को भी पढ़ा दी ये चीजें, टेलीविजन पे बोल हुँ। बोल के नहीं, बच्चे बहुत समझ रहे। ज़रूरी है हम्म। अपने रूट्स को हम्म। समझना, हम्म। क्योंकि ये चीज़ें तो डॉक्टर साहब फिर आपके साथ खत्म हो जाएँगी। खत्म हो जाएंगी। और मेरे आप पॉडकास्ट उठा के देखो जितने भी, मैं नुस्खे ही बताता रहता हूँ कि भाई 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से बना के दूंगा, कितना को बना लूंगा। हाँ जी, हाँ। लोग घर पे बनाएंगे खाएंगे। मेरे से सिर्फ वो लोग लेते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, आर्मी के लोग हैं, या अलग से उनसे बनता नहीं है, या कोई पीजी के बच्चे हैं, तो वो लोग मेरे से ऑर्डर करके मंगाते हैं, हम दे हुँ, देते हैं। मैं वही आपको बताना हम्म। चाह रही हूँ कि ये जो आपने चीज़ कही, मेरे ताया जी घर पे बनाते थे हाँ। और वो बड़े अपने पास रखा हुआ था उन्होंने नुस्खा, हम्म। किसी को देते नहीं थे। और वो उन्होंने शायद मेरे ब्रदर ने माँगा था, उसको बना के दिया। तो उसमें जो-जो चीज़ें पड़ती हैं उन्होंने बोला, तो उसने सामान इकट्ठा करके उनको दिया और उन्होंने वो बनाया। तो आज मैंने जब ये देखा और आपने जब बात की तो मुझे याद आ गई उस बात की कि मैंने कहा उन्होंने अपना ये ना नुस्खा। एक्चुअली जितने भी लोग थे जी, पुराने बुजुर्ग सारे बनाते थे। अब जैसे जी। सर्दी आ गई, शुरू कर लेते थे हाँ जी, बनाना, हाँ जी। तो बच्चों को देते थे, घर परिवार को देते, कोई बीमार ही नहीं होता था जी। अपने घरों में कहाँ होता था दवाई का डब्बा, नहीं होता था। आज देखो हर घर के बेडरूम के अंदर दवाई का पूरा डब्बा है, 10-10 बिल्कुल। गोलियां खा रहे हैं लोग, कोई बीपी की, कोई किसी चीज की। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ ये जी। ऐसी चीज है जी, जो मतलब एक चम्मच भी अगर रात को खाता है, मैंने लोगों को ये उल्टे तरीके से समझाया। जो अच्छा, लोग शराब पीते हैं, नशे करते हैं, मैं कहा भाई यहाँ पे वो करते हो ना, ये भी वही समझ लो एक, यही नशा कि समझ एक लो, चम्मच रोज इसका खाओ, नशा लो। इसका नशा लो। ये जान डाल देता है जी शरीर में। और हाँ, दूसरा वो नशे, जान निकालती है, हाँ ये हाँ जान डालती है। और ये इसका एक और फायदा है कि ये नशे को छुड़वाने के लिए मदद करता है। अच्छा। नशा क्यों करता है आदमी? जब पहले करता है तो मजे में करता है, लेकिन बाद में मजबूरी में करता है कि शरीर हुँ, टूटता है, दर्द होता है हुँ। शरीर में। और ये दर्द नहीं होने देगा शरीर में, टूटने नहीं देगा, दुखी नहीं होने देगा। तो इसका सबसे बड़ा जो मैंने देखा ना जी, पंजाब में इसकी सेल बहुत हुई, पंजाब में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके अच्छा। बाद गुजरात में। मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। फिर ये यूके, कनाडा, इधर तो चलो जाना ही था। तो मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा बना जिसको मैं कहता रहता हूँ कि ये मेरा, इसने जब हमने इसको बनाया था ना जी फर्स्ट लॉट, तो इसने मेरी भी जान निकाल दी थी एक बार। तो मैं बिकेगा कि नहीं, सारा ही पैसा लग गया था इसके ऊपर। हाँ, तो लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने इसको खाना शुरू किया, तो सच में मैडम मतलब मुझे लगा कि मैंने पब्लिक को कुछ दिया है, कोई अच्छी चीज दी है बहुत ना। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया। एक्शन प्राश एक अपने एक आप 2 में। चीज़ें और मेरे दिमाग में घूम रही हम्म। हैं। बड़ा रीसेंट मुझे पता चला किसी को लिवर कैंसर का डिटेक्ट हुआ है और हम्म। उनकी 3rd स्टेज है। हम्म। तो ये भूमि आंवला अगर उनको खिलाया जाए या तो क्या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? ये बहुत मदद करेगा। जैसे करेगा? उनका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर ये उसमें ऐड कर देते हैं तो ये बिल्कुल कब्ज का काम करता है। ये तो नहीं कहते हम कि उसको ठीक कर देगा, लेकिन उनकी मदद बहुत हो जाएगी इससे। एक अच्छा। आयुर्वेद में मैडम नुस्खा है, हुँ, ग्रंथ का नुस्खा, मैं बोलता हूँ, लोग लिखेंगे इसको, मैं बताता हूँ आपको। उसके अंदर बड़े इजी 4 चीजें डलती हैं। एक तो अच्छा। भूमि आंवला ही डलता है, दूसरा उसमें कालमेघ, कुटकी और चिरायता,
अच्छा, रायता। रायता, ये चारों चीजों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो। कड़वा जरूर होता है लेकिन जब बीमारी है तो लोग खा लेते हैं। तो इसका आधा चम्मच पानी के साथ सुबह खाली पेट देना शुरू करो, शाम को फिर एक 5 बजे जो थोड़ा खाली होता है पेट उस समय दे दो। तो इसको लेने से लीवर के अंदर चाहे वो कोई भी सेल पनप रहा हो, ये अच्छा। उसको कंट्रोल करने में मदद कर देता है। तो ये नुस्खा ग्रंथ का लिखा हुआ है और वो ऐसा नुस्खा है जो आज तक हमने इसको लिव एक्शन के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है, लोग लेके जाते हैं। पर ये नुस्खे बोलना मेरा फर्ज बनता है कि कोई कहाँ बैठा है, बनाएगा तो खाएगा, उसको फायदा होता है। तो ये लीवर का जो लीवर सिरोसिस हो जाता है वो एक कैंसर का रूप ही है। जी। तो लीवर के लिए लोगों को बोल दिया जाता है कि अभी ये ठीक नहीं होगा, ये होगा। तो लीवर अपने आप में अपना वैद है, अपनी रिपेयर वो खुद ही कर लेता है अगर उसको सपोर्ट मिल जाए। तो ये एक सपोर्ट लग जाती है। एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं, वहाँ पे जो डॉक्टरों का ट्रीटमेंट चलता है, ये साथ में ऐड कर दिया जाए तो बहुत बेनिफिट उसमें मिल जाता है। एक चीज और, जैसे किसी को शुगर है या बॉर्डर लाइन पे है और वो ज्यादा शुगर नहीं लेता, बट किसी कारणवश उसको बॉर्डर लाइन पे शुगर पहुंच गई, अभी रिसेंटली किसी ने मुझे बोला, तो उसकी शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो मैडम शुगर जो है ना, अपने ब्लड में खाली पेट 120 की मात्रा होनी चाहिए और खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद 160 या 150 की मात्रा होनी चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसके ऊपर जाती है तो उसको बॉर्डर लाइन कहा जाता है। जी। अब अगर 20 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं देश के अंदर, जी। तो उसके डबल जो है वो बॉर्डर लाइन के हैं। अच्छा। हाँ, बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं। अच्छा। मतलब कहने का कि इसका मैंने एक फार्मूला बताया, बहुत फायदा किया लोगों को। बड़ी सिंपल चीज है, 10, 20 और 30 का फार्मूला है। अच्छा। कलौंजी, मेथी और काले चने। काले चने। हाँ, वाओ। 10, अच्छा। 20, 10 कलौंजी, 10 कलौंजी, 20 मेथी दाना 20 मेथी दाना और 30 काले चने। अच्छा। उसमें बेसन का प्रभाव है, चना है तो बेसन हाँ, है। बेसन। तो वो आपने रात को पानी में डालना, अच्छा, तीनों चीजें। जो भी बॉर्डर लाइन पे है। हाँ। जिसकी शुगर ज्यादा भी रहती है, वीकनेस है, उसके लिए भी रात को पानी में डाल दो, सुबह तक सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। सुबह इसको चबा चबा के खाओ और जो पानी बचा उसको सिप कर करके पी लो। अच्छा। मैडम 15-20 दिन में बॉर्डर लाइन हट जाता है, 15-20 दिन में। मतलब एक बहुत ये ही। मैं आपसे हाँ, जरूर लिख लूंगी, हाँ, क्योंकि ये उनको हाँ, बताऊंगी जिनको बिल्कुल। है मैं प्रॉब्लम। उनको एक फ्रेंड तो है, उनको उनकी लिवर की उनकी शुगर की मेडिसिन चल रही थी, तो उन्होंने पीछे किसी आयुर्वेद डॉक्टर से बात करके कहीं गए थे वो, और उन्होंने उनसे वो पूछा, तो उन्होंने अपने दवाई, उनकी जो थी वो दवाई शुरू कर दी और छोड़ दी अपनी शुगर की। तो अभी मुझे पता चला कि उन्होंने मतलब बिल्कुल खाने में ही एकदम सब छोड़ दिया है। हाँ, उन्होंने खाना अपना कंट्रोल कर लिया है। और आई डोंट नो कि अभी मैंने पूछना है अब उनसे कि रीजन क्या हुआ, कि क्यों ऐसे उन्होंने बिल्कुल ग्लूटेन फ्री खाना शुरू कर हाँ, दिया। और वीक हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक ना जी नुस्खा है जो मतलब कि बहुत विद्वान वैद्यों ने अपने ग्रंथ में दिया था। मैं 25-30 वर्ष से वो लोगों को दे रहा हूँ, अच्छा। बता भी रहा हूँ, दे भी रहा हूँ। उसको मैंने 3 साल लगातार मैडम अपने मोहाली में, आपने देखा होगा मोहाली, जी। मोहाली में गुरुद्वारा है अम्ब साहब, हाँ जी। है ना? हाँ जी। उस गुरुद्वारे के जोड़ा घर में बैठ के मैंने 3 साल लोगों की सेवा करी है, अरे वाह, क्या शुगर की। बात है। हाँ, बहुत। शुरुआत थी जब मेरी। और देखो वहां वैसे बहुत हाँ, लोगों को शुगर है। हाँ। तो वहां पे मैं, ये मेरे पास पैसा नहीं होता था उस समय। उस अच्छा। समय मैं लोगों को बता देता था, मैं कहा भी मेरे पास पैसा नहीं है, बना लो आप, खा लो, फायदा होगा। अच्छा। तो मैं बताता था मैडम, कोई मुझे 10 रुपए देता था, कोई 5, उस समय इतने ही होते थे। शाम को 100-150 रुपया मुझे बन जाता था वहाँ। अरे वाह। तो मुझे लगता था कि गुरु महाराज के चरणों में बैठे का, और आज उन्होंने मुझे कहाँ तक पहुंचाया, देखो बिल्कुल। ये सेवा होती है। तो वो नुस्खा मैं शेयर करता हूँ, उसके अंदर ऐसी चीजें मैं बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। एक तो शुगर के लिए तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं बताते लोग, जो मैं बताता हूँ। अब नंबर 1, काली हल्दी। अच्छा, काली हल्दी। हाँ, हल्दी काली, जैसे पीली हल्दी की मुझे गांठ पता है, होती है, मैं काट, जानती हूँ हाँ काली जानते हैं। हल्दी। काली हल्दी और एक अम्बा हल्दी। अच्छा, अम्बा एक हल्दी अम्बा जानते होंगे हल्दी। आप।
एक उसके अंदर पड़ती है दारू हल्दी। दारू दारू हल्दी, हल्दी, अच्छा ये 3 हल्दियां अच्छा। डलती हैं और ये सारी मिल जाती हैं पंसारी से, बड़े आराम से मिल जाती हैं। इसमें कोई पंसारी बेईमानी नहीं करते, वो ईमानदारी काली से। हल्दी, अम्बा हल्दी अम्बा और हल्दी दारू हल्दी। और दारू हाँ, हल्दी। ये अम्बा हल्दी और दारू हल्दी जो है ना जी, ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, यूरिया को कवर कर लेती है, और आपके शरीर के अंदर जितनी दर्द है, थकान है, सूजन है, हर चीज को ये एंटी इन्फ्लामेशन है। अच्छा और साथ में इसके हम देते हैं बीट ग्रास पाउडर अच्छा। और मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा, और ये 5 चीजें हो गई। फिर इसके अंदर हम देते हैं अपना वो मेथी का दाना, बेल की पत्री, और गुड़मार बूटी, और जामुन की गुठली। हाँ वो 9 भी, चीजें। दैट इज ऑल्सो गुड फॉर। हाँ, प्योर ऑक्सीजन। ये मतलब ये 9 चीजों का एक फार्मूला है कि 100 ग्राम ले लो भैया, 100 ग्राम लेके 900 ग्राम हो गया। हाँ उसके अंदर 20 ग्राम जो आपके पैनक्रेटिक सीक्रेशन को अप करता है, वो है कॉटन सीड। कॉटन सीड। कॉटन सीड जो बड़े में होते थे, अच्छा उनकी गिरी 20 ग्राम अच्छा। इसमें डाल के मिक्स करके छोड़ दो मैडम। अगर 20 ग्राम से ज्यादा डल गई भैया, मुझे मत कहना, गला चौक हो जाता है, खुश्क कर देती है। तो उसको 20 ग्राम ही डालना 900 ग्राम में, तो वो 20 mg की मात्रा आ जाती है। वो बन गया जी 900 ग्राम का डब्बा, 3 महीने खत्म नहीं होता। क्या लगा पेशेंट का, है जी। और 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना, 1 चम्मच शाम को खाना है। अच्छा मैडम जिनकी 400-500 शुगर रहती है, इंसुलिन इंजेक्शन के बिना उनका गुजारा नहीं होता, गोलियां मोटी मोटी खाते हैं, हाँ जी। उनके शरीर में जान आ जाती है, और वो धीरे धीरे वही डॉक्टर उसकी दवाइयां छिड़वाने लग जाते हैं। और मैंने देखा कि 6 महीने के अंदर अंदर इंसान पहली दशा में आकर के अंग्रेजी दवाइयां छोड़ देता है। इंजेक्शन से तो बहुत लोगों को मुक्ति मिली है। और दूसरा, अपनी जो ये फार्मूला है, ये फिर कभी 1 चम्मच ले लिया, कभी भूल गया, जो अपनी आदत होती है कि ठीक हो गए तो ठीक है, ऐसे लेता रहता है इंसान, बिल्कुल ठीक रहता है मैडम। और मैं इसलिए नुस्खा बोल देता हूँ कि भैया घर पे बना लोगे तो घर पे आपका 200-300 का बनेगा, मेरे को ऑर्डर करोगे 1000 रुपये लग जाएगा, अपने पैसे बचाओ और हर चीज खुद अपने। अपना बना के अपनी चीज खाओ। जब ना मैडम आंखों के आगे आप बनाओगे, अभी हाँ जैसे आपने जी। बोला चटनी मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो जब हाँ आपने हाथ से दवाई बनाई होगी, आप खुद खाओगे, तो आपको पूरा विश्वास के साथ रिजल्ट आएगा। पता है ना कि आपने हाँ क्या किया है, आपने कैसे हाँ बनाई है, हाँ। क्या बनाया तो है। ये बिल्कुल। शुगर का नुस्खा है मैडम, किसी ये को भी दोगे थैंक यू करेगा। ये क्या चीज है। ये आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। Jesus। ये है सी बख्तौन। अच्छा सी सी बख्तौन, बकथॉर्न। ये विद चिया सीड बनाया है जी। और ये एक ऐसी चीज है मैडम, आज अगर आप सी बख्तौन लिखोगे जा करके यूट्यूब पे, गूगल पे, तो हर इंसान इसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा ये लेह लद्दाख का एक पौधा है जी, सी जो, बकथॉर्न। हाँ, जो 40 डिग्री माइनस में जिंदा रहता है ये पौधा, अच्छा ठंड में। ठंड में। ये इसके अंदर मतलब यहाँ तक कहा गया है कि अगर आंवले आप ले लो, मतलब एक पौधे में ना, सॉरी, इसके एक फल में 40 आंवलों जितना विटामिन सी है। विटामिन सी इतना स्ट्रांग है। ओ तो वो लोगों ने देना शुरू किया, जब हम देते थे, हमें हो गए जी 30-40 साल, 30 साल हो गए इसको देते हुए, अच्छा सी बख्तून के साथ चिया सीड मिक्स करके। तो जिनको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, उबासियाँ आने लग जाती हैं, एकदम बीपी लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, बॉडी काम करते करते काम छोड़ के लेट जाता है इंसान, फिर 2-2 अच्छा घंटे उसको होश ही नहीं, पड़ा रहता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज़। हम ये कहते हैं कि बच्चों को, बड़ों को, सबको 1 कैप्सूल डेली खा लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने डेली बॉडी को जितनी ऊर्जा चाहिए वो वो दे दे, दे ये दी। एक सप्लीमेंट है। एंड इसमें बकथॉर्न के साथ जो चिया सीड होते हम्म हैं वो भी हेल्प करते वो हैं फाइबर का काम करते हैं जी, फाइबर वो के आपका लिए। वेट कम करने में मदद करते हैं, अच्छा और वो आपको जैसे कब्ज रहती है उसमें मदद करते हैं, पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और पेशेंट को और चाहिए क्या, मतलब उसका पेट साफ हो जाए, उसको नींद अच्छी आ जाए, और उसको बाथरूम ठीक से आ जाए, उससे बढ़िया तंदुरुस्त इंसान मैं नहीं मानता किसी को। वो और तो जिस, वो मैं लेती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही। बहुत मजेदार हाँ चिया चिया सीड। सीड तो वो हम तो लेते बनता ही हैं। बड़ा अच्छा है, खाने में मजा आता है उसको, ऐसा हम्म। कॉटन जैसा बन जाता जी है, थोड़ा जी सा जी डालो तो। जी। ये अपने आप में अच्छी बड़ी चीज है। मस्त चीज है। जैसे रात को, खैर
पानी हमने जैसे ज्यादा पी लिया तो यूरिन के लिए पास करने के लिए उठना पड़ता है रात को। तो उससे अगर हम जैसे कई बार होता है नींद में होते हैं और पता है कि मन यूरिन नहीं का करता। प्रेशर हो रहा है, मन नहीं करता उठने का, बट फिर फाइनली आपको जाना ही पड़ता है वॉशरूम। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इससे किडनीज पे जोर पड़ता है, बहुत डैमेज ज्यादा होता है? प्रेशर होता है। हैं? हाँ, बाथरूम को कभी रोकना नहीं चाहिए। हाँ, रात को सोते हाँ में भी ना। हाँ, बुजुर्गों ने कहा कि एक हिसाब और एक पेशाब समय पे हाँ। कर देना चाहिए, नहीं तो दोनों गड़बड़ करते हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी हाँ, बात, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये है कि एक मैं और बात बताता हूँ मैडम, अगर किसी को लगता है कि मेरे को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है या मेरे यूरिन ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या बाथरूम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो बखड़ा होता है, पखड़ा, जो पखड़ा, हाँ जिसे हम कहते हैं गोखरू, गोखरू। गोखरू होता है, कांटेदार सा होता है ये फल। हाँ, हाँ। 400-500 रुपए किलो मिलता है, बहुत बढ़िया चीज है। और ये पंसारी से लेके इसका पाउडर भी बन जाता है, बने बनाए पाउडर भी मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भाई चलो उस पे लेके आप आप खुद बनाओ, बनाओ, क्या अच्छा है। फर्क पड़ता है, इतनी कैसे मेहनत। बनाते हैं उसको? इसको ना जी ला के घर पे, जो जी, होता है ये बकड़ा। छोटे छोटे फल होते हैं, हम्म, इसको अच्छे से पहले पानी में डाल दो, निकाल दो इसकी मिट्टी बाहर, इसको फिर एक दिन धूप में सुखा दो, अच्छा फिर इसको पिसा लो, मिक्सी में डाल के पीस दो घर पे ही। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, कहीं नहीं जाना, मिक्सी में डालो, एकदम ग्राइंड हो जाता है, बारीक माहिन पाउडर बन जाता है। उसका 1 चम्मच ना मैडम अगर डेली लेते रहो, किडनी बिल्कुल साफ रहती है। मतलब वो ऐसे काम करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है। किडनी साफ रहती है, बाथरूम का ब्लैडर जो है वो स्ट्रांग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यूरिन, जैसे कई महिलाओं का मुझे रहता था, आकर के बोलती हैं कि मुझे बोल देती हैं, पंजाब में जैसे कल्चर है कि ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ पेशाब आंदा है, बस एक बार दिमाग 'ਚ आ जाए भी मैं पेशाब ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ बस ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ हो ਨਿਕਲ जाता ਜਾਂਦਾ। है, निकल जाता ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। है। और एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਕੇ, है ना जी, हाँ। बबूल की फली। और उसकी जो बबूल की फली है, अगर उसका पाउडर बना करके भी लिया जाए तो लाइफ में कभी भी यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता, कभी भी बाथरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये तो जेंट्स लोग, साइकोलॉजिकल है जो हाँ आपने बात कही, हाँ कि वो तो हो जाता है कई बार, एकदम, क्योंकि हम रोकते हम्म, रहते हैं कि चल हाँ घर हाँ जाके पास ऑन कर देंगे, घर जाके, और वहां तक पहुंचते हुए जैसे ही घर गाड़ी रुकती हाँ है तो मतलब हाँ, इतना प्रेशर हो मतलब जाता है कि आप डोर ऐसा खुलने होता का है कि इंतजार नहीं होता। हाँ, हाँ इंतजार नहीं होती, और फिर ये वही है सबके कि साथ होता है। ये होता है। तो अगर ये 2-3 चीजें लेता रहे ना इंसान, कुछ भी नहीं है, ये लेने में की कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि लोगों की रूटीन नहीं बनती। हाँ जी। जैसे मान लो कोई शराब पीता है, वो रात को उसके लिए तो लगा देगा 2 घंटे बैठ के, हम्म। ऐसे काम के लिए नहीं नहीं लगाता कि जो करेगा। सेहत के लिए कुछ करना है। सो इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीजें बहुत जरूरी हैं, नॉट दैट सबको पता वैसे होंगी। और वैसे आप ना मैडम, लोग सोचते होंगे कि मैडम को इन चीजों का कैसे पता। मैं तो हैरान हूँ, आपको एक एक चीज की नॉलेज भी है साथ साथ में, है ना? नहीं ऐसा, आपको रसोई घर की पूरी एक इन चीजों की काफी हद तक नॉलेज। एक्चुअली डैडी ने आर्मी में हम्म सर्व किया कुछ हम्म साल, और मैंने ये देखा अपने जीवन में कि डैडी बहुत सियाने थे। उनको ये पता था कि कौन सी चीज़ कब्ज़ खुशा है, हम्म किससे कब्ज़ हो जाती है, और अगर हमें ठंड लग जाए तो क्या लेना चाहिए, और अगर गर्मी पड़ जाए, नक्सीर फूटती है तो क्या हम्म करना हम्म। चाहिए। और मतलब डैडी को बहुत इन चीज़ों का बहुत और वो कर भी लेते थे ऐसे लोग हाँ ना, जी। कंट्रोल पहले पुराने अरे सारे। हम लोगों को हाँ मतलब बहुत ऐसा हो जाता था कि बहुत तेज बुखार हो गया, हाँ प्रोग्राम भी होता था, बुखार चढ़ गया, 104 बुखार है, हम्म पट्टियां कर रहे हैं, मतलब। और फिर तब हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो थे उनके पास लेके जाते थे डैडी अदब, और उनकी एक खुराक में हम लोग ठीक हो जाते ठीक हो थे। जाते थे पहले तो। अब तो 15 दिन के लिए डॉक्टर हाँ, बांध देता है कि रेस्ट करो। बिल्कुल। मतलब अब इम्यूनिटी रही नहीं है बिल्कुल मैडम, इम्यूनिटी नहीं इम्यूनिटी रही। बिल्कुल वीक हो चुकी है। जी जी जी। तभी तो ये देखो 1.5-1.5 लाख रुपए के च्यवनप्राश क्यों खाते हैं लोग, इम्यूनिटी है हाँ ही नहीं। शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते, हाँ जी, स्पर्म नहीं है लोगों को, ये हाँ। सारी उन चीजों के लिए काम वही करती तो है होगी। ना, सब चीजों को हम्म हम कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि बॉडी इज अ टेम्पल, हम्म वर्शिप इट। सो जब हम अपने शरीर को
हम अब्यूज करने लगते हैं। जो इतना सुंदर काया हमें ईश्वर देता है, उसको हम खराब करने लगते हैं। अपने इस शरीर में एक आत्मा है, बिल्कुल। उसने मतलब उसने इस जामे में अपने आप को रखा है, सबसे ये पहना है पवित्र, जामा, है सबसे ना, पवित्र चीज है। सबसे पवित्र चीज है। और हम उसके साथ कितनी बेअदबी करते हैं, उसको कितना हम अब्यूज करते हैं, कितना हम उसको यानी उसको बस उसकी इंसल्ट करते हैं। कुछ भी डालते हैं जी, खाने कुछ में भी। डालते हैं, रहने में भी कोई किसी को पता ही नहीं कैसे हो रहा है। अब देखो, एक मैंने बात बताई मैडम कुछ दिन पहले, उसके जो रील बने वो 40-40 मिलियन लोगों ने शेयर किए एक दूसरे को। वाह। बात क्या थी? कुछ भी नहीं, छोटी सी बात थी। मैंने बोला कि अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका गट ठीक रहे हाँ और जी, आपका वेट मैनेज रहे, ना हाँ कम जी। हो ना बढ़े, जिनका कम है वो बढ़ेगा, जिनका बड़ा है कम हो जाएगा। सिर्फ आप करो सौंफ, जीरा और अजवाइन, 3 चीज़ों को तवे पे रोस्ट कर लो बराबर मात्रा में लेकर के। उसका उसके बाद पाउडर बना लो। खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाना है। पानी कोसा सा गर्म सा पानी ले लो, उसको खाओ। आप देखेंगे चंद दिनों में आपकी गट, आपकी गैस ठीक हुई, माइग्रेन का दर्द ठीक हुआ, सिर दर्द ठीक हुआ, तो पैरों की जलन ठीक हो गई, किसी को यहाँ खट्टे डकार एसिडिटी वो ठीक हुई। तो मतलब मेरे को ये समझ आई कि कितनी अज्ञानता है अभी, कि इतनी छोटी सी चीज जो हमारी दादी माँ अक्सर घरों में रखती थी पहले, अब घरों की फैमिली नहीं बची। हाँ, आई कोई नो। देगा ही नहीं अजवाइन। बच्चों के पेट दर्द होता है, गोली दे दो। मैं लेती हूँ डॉक्टर हाँ, साहब, मैं लेती बिल्कुल, हूँ। आप तो लेते होंगे। जब भी मुझे एसिडिटी फील होती है, या कोई ज़रा भी थोड़ा स्पाइसी, जैसे मैं हरी मिर्ची भी खाने में डालूं तो थोड़ी कभी कभी बहुत तीखी वाली होती है, डल जाए तो उससे भी हार्ट बर्न हो जाता है। हम्म। मुझे बाद में हाँ रियलाइज हाँ, होता है। तो फिर उसमें फटाफट से मैं अजवाइन अजवाइन काम ले करती है। लेती हूँ। जी, मैं थोड़ी होम्योपैथिक भी यूज़ करती हूँ, तो वो भी थोड़ा ले अजवाइन लेती तो हूँ। ऐसी चीज है जी कि मैं ना चंडीगढ़ में लेबर चौक है, वहाँ लेबर खड़ी होती है। अच्छा। मैंने वहाँ एक बार अजवाइन की पुड़िया बांट दी बना के। जो लोग जर्दा खाते हैं, ओ। गुटखा खाते हैं, हाँ मैंने जी। उनको बोला कि भाई ये आयुर्वेदिक गुटखा है, ये खाना आज आपने। अच्छा। और उन्होंने क्या किया, ऐसे अजवाइन रखी, ऐसे में कहा इसमें थोड़ा सा सिंधा नमक मिला के चूने की जगह ऐसे ऐसे कर लेना, खाना। तो तो मैडम ऐसा कमाल हुआ कि 80% जो थे उनके अंदर लोग अच्छा, गुटखा खाने वाले, वो गुटखा छोड़ गए मैडम। उन्होंने, उनको मैं कितनी 2-3 अच्छी दिन ही, चीज़ है। हाँ, अजवाइन उनको मैं दे के आया था जो 15-20 दिन चल जाए। तो सच में जी उन्होंने ईमानदारी से किया, वही किया। वही किया और शरीर लाइट हो गया। वो या खाते क्यों थे? ईंटें नहीं उठाई जाती, काम नहीं होता, सर वो सिर अपने दुखता। आप को तो थोड़ा। ये अजवाइन एक ट्रंकलाइजर है और इसने हाँ। काम कर दिया। वो थैंक यू करते नहीं थकते। तो मतलब ओ, उसके बाद मैंने इस नुस्खे को शरेआम बोला कि जो लोग गुटखा खाते हैं, कम से कम अगर बचना चाहते हो तो अजवाइन ही रखो अपने शुरू पास, करो। शौक पूरा हाँ, करो। अजवाइन हम तो खाते हैं। ये काम और करती जो है। आपने अभी कहा, सौंफ, अजवाइन और जीरा। जीरा, ये 3 चीज़ों को, इसका पानी भी मैंने हम्म। बना के हम्म। मम्मी को दिया है। मेरी मदर को बहुत ज़्यादा यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा था। देखो कितना अच्छा है तो उसमें। हाँ हाँ। जी, तो ये चीज़ उनको भी दी। पानी भिगो देते थे हम ये डाल के, और पानी बना देती थी और उनको थोड़ा-थोड़ा करके मैं पिलाती रहती थी। अभी तो वो चली गईं मतलब पिछले आप साल। सिर्फ सिंगर नहीं है, आप घर के वैद भी हो। सभी बहनों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर मैडम डॉक्टर जसविंदर नरूला जी अपने साथ बैठे हैं, इनकी जो बातें हैं उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं कि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितने मर्जी कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमें अपनी रसोई घर से जुड़े रहना है। क्योंकि हम अपनी रसोई घर से अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने जी। बाप दादा का पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे घर में अगर कोई भी आता है, हम्म। कोई ख़ास आम कैसा भी, खाना मैं खुद बनाती हूँ। भले क्या मेरे पास कुक भी है, क्या बात। लेकिन खाना मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है कि कौन अच्छा बना सकेगा नहीं। तो मेरे घर में जो भी आता है, मुझे ये होता है कि लंगर है। तो हम्म। लंगर ऐसा, वैसे तो लंगर वैसे ही स्वाद होता है, लेकिन अगर आप अपने भाव से बनाते हैं ना, हाँ और जब घर की स्त्री उसे भाव से, क्योंकि देखिए कुक तो आपसे पैसे लेता है हाँ। उसको बनाने का,
तो उसका मूड भी खराब हो सकता है, उसका कितनी तरह से उसके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता कुछ है, भी हो कुछ है। सकता है। तो उसने तो उसका एक रूटीन है, कई चलो बार जी अब्बा बना भी दो। डांट देते हैं, हाँ, उनको गुस्सा भी हो सकता है वैसे भी मूड हो में। हाँ। सकता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आज भैया तुम सिर्फ कटिंग कर दो मुझे और मुझे बनाने दो, हम्म। बस। तो ये है मेरे अंदर। ये मेरे आपका। हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि ज्यादा बना लो, हाँ। कोई बात नहीं, खाया जाएगा। तो मैं बोलती हूँ नहीं, जब मैं हूं तो ताजा बना के दूंगी, हाँ। क्यों फ्रिज में रखना, खाओ, ताजा खाना खाओ। कितने कितने लोगों को आपका ये मैसेज जाएगा, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं नहीं करूंगी, मेरे को कुक रख लो। लेकिन जो घर की गृहिणी, मैंने क्यों कहा लोगों को, मैं कहता हूँ भाई आप किचन मत कहा करो। किचन का मतलब है किच 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 किच। आप रसोई रसोई कहो कहा जिसमें करो। रस होता है। तो एब्सोल्युटली। ये चीजें बहुत देखिए, इम्पोर्टेंट है। अन्नपूर्णा, हम्म। अन्नपूर्णा का हम्म। वो स्थान है, स्थान है। और आप अन्नपूर्णा को जिस भाव से बुलाएंगे वो वैसी भाव वैसे से ही। आएगी। हाँ, ये। तो ये मैं मानती हूँ, और मुझे ये भी आर्टिफिशियल चीजें जो भी हैं, हम्म। अ, उनको थोड़ा सा ठीक है, अब सहूलियत के हिसाब से हम लोगों के पास टाइम, हम्म। हम काम वाले हैं, हम भी कोई किसी टाइम रियाज करें। एक दिन मैं घर पे थी और जगजीत सिंह जी आ गए, जगजीत अच्छा। अंकल। तो जगजीत अंकल मुझे कहते हैं कि, मैंने बोला अंकल मैं रसोई में थी। रसोई में क्या कर रही थी? मैं कहा अंकल मैं खाना बना रही थी। खाना कुक बनाएगा, ਤੂੰ हम्म। ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਰਿਆਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਯਾਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਆਜ਼ ਦਾ हम्म। ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ कुकिंग ਦਾ ਕੀ है, 1 घंटा नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ सब्जियां मैं मतलब 1 घंटे में, मैं अभी जैसे आज मैं आ रही थी जब बॉम्बे से, तो मैंने बड़े अच्छे से कल रात को मैंने जो सब्जियां थोड़ी थोड़ी पड़ी थी सब बना दी, बना के पूरा दस्तरखान बिछा के, तो हमने खाया आराम क्या से, बात। क्योंकि हमने फिर और फिर मैं उसके बाद वो ताज़ा ही बांट देती हूँ, मेरे वॉचमैन हैं उनको दे देती हूँ कि ताज़ा खाओ खाना। उन लोगों को भी नसीब नहीं होता, बेचारे खुद बनाते हैं। तो मुझे होता है चलो कभी नहीं, कभी वो बहन के हाथ का ये खा लें, मैडम के आपने हाथ का बीच खा में लें। 2-3 शब्द उर्दू के भी लिए, जी। है ना? जैसे आपने बीच में दस्तरखान। हाँ, दस्तरखान कहा, उससे पहले आपने कहा कब्ज हाँ खुशा, जी, है ना? कब्ज खुशा। हाँ, ये आपसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब मैंने भी पकड़े वो शब्द, जी, क्योंकि जी। मेरे को मैं भी पता उर्दू एक्चुअली है। हाँ। पढ़ी हूँ, उर्दू, हाँ। और मेरे घर में उर्दू हम्म। इस्तेमाल ज़्यादा होती थी, चूँकि पिताजी पेशावर से थे और वो पश्तो बोलते थे, और उन लोगों की जो ज़ुबान थी उसमें उर्दू की शब्द बहुत शब्द आते थे। बहुत है। फिर मैं ग़ज़लें गाती रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का ये मैंने सीखा है, मैंने हम्म। कोशिश की है हर चीज़ को समझने की, सीखने की। और अच्छा है ना, अपने बहुत काम अच्छा है आती हैं मैडम, आप चीज़ें। तो वो काम कर रहे हो कि हर बंदे की थकावट उतर जाती है जब उस गीत सुनता है, सॉन्ग सुनता है। और आपने सॉन्ग भी ऐसे परोसे हैं लोगों को जिनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ रिलैक्स देते हैं। और उसको इकट्ठे बैठ के माता पिता बच्चे सुन सकते हैं। ये चीज़ें मैडम, ऐसा ऐसा काम करके ऐसे इस मुकाम को हासिल करना थैंक यू डॉक्टर साहब, बच्चों आप का भी खेल है। कितना बढ़िया काम कर रहे हो। आप सारी दुनिया को, आप देखो अपनी चीज़ को आप बाँट रहे हो। हम्म। आपको अगर कोई नॉलेज पता है, उस नॉलेज को आप लोगों के साथ बाँट रहे हो, ये देना भी कोई आसान नहीं होता। ये आप हाँ। कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये महानता है आपकी कि आप अपने नुस्खे लोगों तक पहुँचा रहे हो और बोल रहे हो घरों में बनाओ और खाओ, हाँ, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल। आपको पता नहीं ईश्वर और लोग जिन पे फ़र्क पड़ेगा, वो कितने आपको दुआएँ दुआएँ देंगे। देंगे। मिलती हैं जी, मिलती हैं। मैं जी, अभी थोड़े दिन पहले हरमंदिर साहिब गया था माथा टेकने। जी। वहाँ जो गोल्डन गेट है ना जी अमृतसर का, जब आप एंटर करते हैं तो राइट साइड पे अपन ने एक आउटलेट बनाया, शोरूम। तो जी, मैं गुरु का शुक्राना करने गया कि बहुत तूने मुझे अच्छा। अपने चरणों में अगले जगह। हफ्ते मैं भी जा रही हाँ, हूँ। देखना ज़रूर वहाँ, इधर आपके भाई का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, मतलब उसने मतलब अपने पे कृपा करी है, मैं शुक्राना करने गया कि सो अपने पैरों नाइस, में जगह दी उसने मुझे, सो नाइस। गेट के ऊपर जहाँ से लोग एंटर करते हैं। वाह! तो ये एक मतलब मुझे स्थान मिला, तो वहाँ पे जब मैं गया ना जी, मुझे जी, ऐसे लोग मिले जैसे ना उनका मैं बिल्कुल सगा घर का होता हूँ।
So मैं nice. सामने वो स्वीट शॉप है, एक बंसल स्वीट शॉप है, मैं वहाँ हाँ बेंच जी, पे हाँ जी, बैठ गया। हाँ जी। वो गाड़ी लगाने चला गया, ड्राइवर अंदर, मैं बेंच पे, मैं कहा मैं यहाँ वेट करता हूँ, तू लगा के आ जा, चलते। इतनी देर में ना जी मेरे इर्द गिर्द 60-70 लोगों की भीड़ लग गई। क्या कोई फोन करके कह रहा है, सर मेरी मम्मा को बात करो, वो कब से फोन कर रही है, उसको बताना जरा पेट में दर्द रहता है। मतलब ऐसे करके जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि सच में अपन ने दुनिया के लिए कुछ किया है जी, मैडम, दुनिया को कुछ देने की कोशिश बिल्कुल, करी है बिल्कुल। और लोगों ने उसको लिया भी है। मतलब उनको लगा कि वाकई जो गोयल साहब बता रहे हैं उसमें कोई जान है, और बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी दे दी, प्रोडक्ट बेस में भी दे दी। फिर उन प्रोडक्ट के मैं नुस्खे बता देता हूँ कि भाई इसको घर पे बना लो, नहीं बनता फिर मेरा दरवाजा खटखटाओ और मुझे 15-20 दिन का टाइम देना, एकदम से मैं किसी को कुछ नहीं भेज। डॉक्टर साहब पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे हम लोग को खराश आती है, मुझे 2 दिन से ज़रा खराश ज़्यादा हो रही है, ड्राइनेस बहुत हो रही है गले में, जबकि मैं मलट्ठी और ये सब ले रही हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप थोड़ा-सा वो स्टीम स्टीम नहीं, वो क्या बोलते हैं, अम, एक इट्स लाइक अ स्टीमर ओनली, बट स्टीम जैसे गर्म हवा देती है, ये छोटे-छोटे कैप्सूल्स हैं, वो पानी जैसे डिस्टिल वाटर जैसे होता है, वो डाल के और आप थोड़ी-सी उसका उसकी वो स्टीम स्टीम लीजिए, तो उससे आपके ड्राइनेस जो है वो ख़त्म होएगी, प्यूरीफायर टाइप जैसे है। तो थोड़ा मुझे लगता है मौसम की वजह से जब ये होता है ना, तो मुझे थोड़ा नाक भी ड्राई हो जाता है और गला मेरा ड्राई हो जाता है। अब कल प्रोग्राम भी है मेरा, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि मुझे क्या लेना चाहिए? पता है मैडम कितना सिंपल नुस्खा है इसका, जी, इजी। जी। सिर्फ देसी घी और नारियल हाँ जी, दोनों को मिक्स करके, नारियल? नारियल का तेल और देसी घी अच्छा। गाय का, दोनों को मिक्स करके नाभि में लगाना शुरू कर दो, सेंटर पे। और देसी घी और और नारियल हाँ, का तेल दोनों मिक्स करके, जैसे एक-एक नाभि में, बूंद ले ली हाँ और ऐसे करके और नाभि में नाभि में और लगाया। यहाँ अंडर आर्म्स में। अच्छा, अंडर आर्म्स में भी? क्या कमाल का रिजल्ट आता है, क्या पूरी बात बॉडी लुब्रिकेट होती है। और है! वाह! साथ में थोड़ा सा हो सके तो ऐसे नाक में लगा नाक लो, में भी लगा लिया। लगा लो और उसको लगा के ऐसे मल दो। हाँ जी, मैं करती और हूँ। ये चीज ना जी इतना रिजल्ट अच्छा आता हाँ, है। ये मैं करती रही हूँ। हाँ ये, देसी घी की बूंदें हाँ डालती हाँ, हूँ मैं 2-3 बूंदे डाल नाकों के, में, तभी तो नाक आप में, अभी दोनों तक, पता है तरफ। आपकी त्वचा अभी तक जवान है, तभी तो, हाँ? तभी तो आपकी स्किन जो अभी तक जवान है। ये चीजें करने से ओह! बहुत फर्क पड़ता है जी, मैडम। जी, और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि सेंधा नमक जो होता है, ये अपने गले का सबसे अच्छा दोस्त है, सेंधा नमक। सेंधा नमक ले लो, उसको चाहे तो हनी में मिक्स करके धीरे धीरे चाट लो, या आप उसके गरारे कर लो, गार्गल। अच्छा, हाँ ठीक है। सेंधा गार्गल नमक, इज़ बेटर। हाँ वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि क्या है, अगर ब्लड प्रेशर जिसको प्रॉब्लम हो, तो सेंधा नमक हाँ वगैरह इससे हाँ थोड़ा हाँ, परहेज़ करेगा, परहेज करे और तो उसके बेटर गरारे करे। और गरारे दूसरी अच्छे। चीज, एक ना मैडम पाउडर आता है, सीतोपलादी पाउडर, सीतोपलादी है मेरे कोल। है ना, वो बिल्कुल, मैं सारे ਉਹਨੂੰ सिंगरों भी की जान है वो। हाँ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਔਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟ हाँ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਹਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ हाँ ਆ हाँ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਲੱਠੀ, ਬਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਟੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਗ ਪੀਪਲ ਤੇ जी, ਸੁੰਡ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਬਣਦਾ है। जी, 3 चीजें, और जी। काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल तो वैसे ही गले को सॉफ्ट, अच्छा है वो। थायराइड ग्लैंड को सेट कर देता है ना वो, जी, तो नेचुरली गले की जी। जो खुश्की है उसको वो खत्म करता है। अच्छा, वो खुश्की ਨੂੰ खत्म करेगा? बिल्कुल खुश्क तो नहीं करेगा? बिल्कुल, खुश्की ਇਹਨਾਂ ਚ खत्म कोई ही, चीज कोई भी खुश्क चीज है जी नहीं ड्राई कर दे, एकदम गला सॉफ्ट हो जाता है और खुश्की खत्म हो जाती ठीक है। एक और चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿਓ है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡੇਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜਦ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पेट। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ हम्म ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਆਈ इफ इफ आई वुड ड्रिंक थोड़ा थोड़ा भी दूध ले लिया मैंने अगर, या दूध की कोई चीज भी ले ली, तो उससे मुझे बहुत जल्दी प्रेशर पड़ जाता था। तो मैं इसलिए दूध पीने से डरती थी।
तो आज भी मैंने देखा है बहुत लोगों को, मैंने सुना है कि जी हम वीगन हो गए हैं और हम हम्म बिल्कुल भी दूध का प्रोडक्ट नहीं लेते। आजकल तो हम चाय भी काली हम्म पीते हैं। हम्म। खैर मैं तो चाय पीती नहीं। तो ये क्या है ये, मतलब टेल मी अबाउट दिस आई वांट टू आस्क यू कि ये कहाँ तक सत्य है ये। एक्चुअली ना मैडम, दूध को मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, हम्म लेकिन ये होता है कि दूध आजकल अच्छा नहीं आता है। हम्म, जो गांव के लोग हैं वो तो अभी तक ठीक दूध मिल रहा है उनको, लेकिन उसको भी ठीक मैं इसलिए नहीं मानता कि गाय को या भैंस को इंजेक्शन लगा के वो दूध निकाला जाता है, तो वो जो वो इंजेक्शन गड़बड़ इतने है। बड़े शरीर को हिला देता है तो वो आपके शरीर को क्या फायदा देगा। तो हाँ, उसका एक भगवान की तरफ से बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है कि दूध में थोड़ी हल्दी मिला दो, अच्छा। एंटीसेप्टिक का काम हाँ करती जी, है। हाँ जी, हाँ और जी। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध पी लो और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च मिला दो, हाँ एक जी। चुटकी भर। आप देखोगे कि वही दूध जो आपके लिए जहर था वो अमृत बन गया। अच्छा, वो उसको उसकी जो कंटेंट, वो जो हाँ जो गलत हाँ, चीजें हैं वो उसको हाँ खत्म जो कर उसके देगा, अंदर उसको वायरस था, जो भी था मार वो देगा। उसको खत्म करके आपके लिए वो अमृत का काम करता है। अच्छा, और सबसे बढ़िया चीज होती है जो पंचम हल्दी, घर पे बना लो आप। पंचम हल्दी। 5 हल्दियाँ वही डलती हैं। 5 हल्दी हाँ, लेके, अच्छा जैसे अम्बा आप भी हल्दी, बोली थी, अम्बा हाँ, हल्दी, काली हल्दी, काली अम्बा हल्दी, हल्दी, दारू हल्दी, दारू हल्दी। पीली हल्दी और जंगली हल्दी। अच्छा। 5 हल्दियाँ मार्केट में आराम से मिलती हैं। पीस के रगड़ के बना लो, और वो अगर ना मैडम खा लोगे आप लगातार, मान लो आज शुरू करते हो आप, 10 साल और खा लोगे, जैसे हो ऐसे ही रहेगा बदन। मतलब ये नहीं है कि कोई किसी किस्म का कोई अपनी कोई, जैसे कहते हैं कोई जॉइंट ढीला हो गया या दर्द कर गया या सूजन हो गई, ये हल्दी इतना कमाल करती कमाल करती है। एंड व्हाट अबाउट मिलेट्स? है। जो अलग अलग तरह के हम्म। लोगों ने आजकल गेहूं खाना बंद कर दिया है। और आजकल सबको या तो बाजरे की रोटी या ज्वारी की रोटी या रागी की रोटी, और मतलब इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, ये कहाँ तक आप इन चीजों को मानते हो कि ये ठीक है हमारे लिए? ये या ना जी एक समय था, जब इन चीजों का समय था, इनको लोग हजम कर लेते थे, आजकल हजम नहीं होती। ये ना, हाँ, ये वाले ये मिलेट्स। मिलेट्स हजम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम्म। जिसको हजम आते हैं उसके लिए समझो ब्रह्मा का वरदान है ये। और अगर हजम ना हो तो क्या, उसका क्या रिजल्ट क्या है? इसको सबसे पहले तो क्या होता है कि जब ये खाना शुरू करते हैं ना लोग, एकदम आप मान लो आपकी बॉडी है, इसको आदत पड़ी हुई है डेली अच्छी अच्छी चीजें खाने की, हम्म एकदम कोई उसको चेंज कर दे कि ये छोड़ दे ये खा ले, हम्म जो चीज अच्छी है वो तो सुनते नहीं। जब हम कहते हैं कि ये नहीं खाना भाई, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, वो हम्म तो सुनते नहीं। हम्म किसी ने बोल दिया मिलेट्स खा लो, कनक छोड़ दो, हम्म गेहूं छोड़ दो, तो हम्म गेहूं छोड़ दिया, जिसको हम 40 साल से खा रहे हैं, एकदम उसको बंद करेंगे तो बॉडी पे क्या प्रभाव आएगा। तो बॉडी अडिक्ट होती है हमारी। जो शराबी है उसकी शराब से अडिक्ट होगी, जो चाय पीती है मेरी बहनें उनको चाय से अडिक्ट हो गई। जो लोग कोई भी चीज, आप जो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उनको दूध ना मिले उनको नींद नहीं आती पूरी रात। हाँ जी। एडिक्शन है, एडिक्शन। बॉडी मांगती है वो चीजें। बस फर्क इतना है कि शराब पीने वाला आज एक गिलास पीता है, तो कुछ दिनों बाद मिलो तो वो 4-5 गिलास पीने लग जाता है। दूध हाँ, वाला तो आज भी एक गिलास पीता था, 10 साल बाद भी एक ही बाद भी गिलास एक ही पीता है। गिलास। तो उसकी ये है कि बॉडी को उतनी पूर्ति करता रहता है वो, तो हम्म वो शरीर को खराब नहीं करता। तो इसलिए जो मिलेट्स वगैरह हैं वो उनको लेने चाहिए जिन लोगों को कोई बीमारी हो गई है। जैसे हम कह देते हैं कि आपको जॉइंट पेन हो गया जी, आप कोदरे का आटा लिया करो, कोदरे का दलिया लिया करो। तो ऐसी जो चीजें हैं ये काम करती हैं। अब जो जिन्होंने रूटीन ही बना लिया मिलेट्स का, हाँ एक बार दिन में अगर लेने हैं तो ठीक है। एक ये नहीं हो सकता कि आपने गेहूं खाते खाते एकदम छोड़ दिया। तो गेहूं आप एक टाइम खाओ, एक टाइम मिलेट्स खा लो, तो चलता है। और इसका क्या होगा अगर वो छोड़ देंगी और वो दूसरे आटे खाएंगे? तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा बॉडी पे? बॉडी पे सबसे बड़ा पता है क्या करूं जी, उसका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जिससे वेट अप डाउन होता है, एक तो वो खराब होता है। एक कई बार उसको लेजीनेस आती है, थकावट आती है। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे ख्याल से ना जी 100 में 10 पेशेंट ऐसे आए हैं मेरे पास जो कहते हैं मिलेट्स खाने के बाद हम बिल्कुल फिट समझते हैं अपने आप को। हाँ। बाकी लोगों को प्रॉब्लम कर जाते हैं ये। और हम्म इनको कभी भी ऐसे अनाज को जब बनाना है तो फिर पूरा पकाना है, ये टाइम मांगते हैं, वो टाइम उनको दे नहीं पाते। अब देखो कोदरे की रोटी बनाओ, कभी बनाई होगी आपने, उसको कितना समय लगता है उसको किस चीज चबाने। की? कोदरे की, कोदरा क्या होता है? ये कोदरा एक अनाज है, जैसे बाजरा होता है उस टाइप का होता है ये। अच्छा, ये मुझे आपने, मालूम नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ
कि ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਟੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਹੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਮਿਲਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ ਦਰਦ। जॉइंट्स ਦੀ ਹਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੱਲ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਕੇ लिए ਜ਼ਹਿਰ है, ये है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ तो हम ਸਾਡੇ क्या ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ हाँ, ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, हाँ, ਮੈਨੂੰ गेहूं ਦਾ ਆਟਾ हाँ। ਬਿਲकुल नहीं खाना, मैं ਮੈਨੂੰ ਇਹ और जो ਤੰਗ बता कर रहा ਰਿਹਾ है ना जी, जो बता रहा है उसको पूछो कभी नहीं बनाता। बिल्कुल। मैं वो आपके साथ हूँ इस मामले में, बिल्कुल वो लोगों को बताता है। अब मैं च्यवनप्राश एब्सोल्युटली। बनाता हूँ जी, मैं खुद खाता हूँ इसको, है ना। चीज वो दो लोगों को जो आप खा सको। अगर आप ये सी वक्तौन कैप्सूल है, अगर आप कहो ना मैडम कि गोयल साहब आप खा के बताओ, मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या बनाया हुआ है ना। तो ये ऐसी चीज लोगों को बतानी चाहिए जो चीज सच में आपको पता हो कि मैं भी इसको ले सकता हूँ, ये एब्सोल्युटली। ईटिंग प्रोडक्ट है। तभी तो है जब डॉक्टर खुद खाए हाँ वो एक अपना एग्जाम्पल सेटअप हाँ करे ताकि लोग कन्विंस हाँ हो कि देखो। हाँ, ये लाइफस्टाइल चीजें हैं। अगर कोई बीमारी है चलो डॉक्टर बता रहा है दवाई, वो अलग चीज है। ये हाँ तो जी, लाइफस्टाइल चीजें हैं। बिल्कुल अगर मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं जी, जी। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई वो कहते हैं गोयल साहब क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं कहा सिर्फ 7 चीजें छोड़ो, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, व्हाइट चना, ये छोड़ ऐसे दो। रट्टा लगा है मुझे, दिन में पता नहीं कितनी बार बोलता हूँ मैं। तो ये 7 चीजें छोड़ दो अच्छा और बाकी आपको जो चीजें मिलती हैं धीरे धीरे उनका सेवन करो। जैसे मैं कहता हूँ मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, क्या नहीं खाना ये नहीं है कि मीठा ही छोड़ दो, शकरकंद खाओ। अच्छा क्या सुपर फूड है हाँ मैडम, वो जी, हम सुपर खाते फूड, हैं, हम सुपर फूड खाते है। हैं, हाँ हमारे घर में बनता हाँ, है। शकरकंद खाओ, भून के खाओ या उबाल के खाओ। हम्म दूसरा, आप उसके साथ गुड़ खा सकते हो। कभी भी खाना खाया एक छोटा सा पीस गुड़ का खा लो। और बड़ी चीज है कि मीठे में फ्रूट ले लो, ज्यादा मीठे फल ना लो, जैसे अंगूर, चीकू, केला, ये ना लो। जो अपनी खजूर होती है, खजूर 2-3 खजूर खा सकते हैं, दिन में शुगर बढ़ेगा ही नहीं। और मीठा बिल्कुल जब बंद कर देता है आदमी तो शुगर से तो मरे ना मरे, ये इन चीजों से उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान सब कुछ ही छोड़ देते हैं खाना। बहुत मजा आया आपकी बातों आप के आए साथ। मैडम आज मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे आप जैसे चमकते हो, जैसे चहकते हो, सदा हम आपको ऐसे ही देखते थैंक यू रहें। डॉक्टर साहब, और थैंक यू। हमारा यूथ, हमारे बच्चे आपसे ऐसे जितना प्यार करते हैं ऐसे ही प्यार आपका सो बना नाइस, रहे। सो और नाइस। मैंने आपको जब भी सुना, जब भी देखा, मतलब ये नहीं हो सकता कि उस गीत को हम निकाल दें, सुन के ही निकालते हैं। तो ये आपका बड़ापन है मैडम। बहुत आप शो में धन्यवाद आए हो, बहुत सारी स्वास्थ्य को लेके बातें करी, जी। बहुत सारी आपने ये बातें करी कि मैं खुद रसोई में काम करती हूँ तो लोगों को इससे सबक मिलता है कि जी। हम भी कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि अनूप भैया के घर पे जब भी हाँ पार्टी होती है या कुछ है तो हम लोग, मैं हमेशा जब नॉन वेज खाती तो मैं भी हमेशा उनको वीर जी बुलाती, तो मैं बोलती थी वीर जी कुछ लाऊं बना के। अनूप हाँ जलोटा हाँ जी। हाँ अनूप जी नु। सो मैं कहना कि वीर जी कुछ ले आवा, हाँ हाँ तुझ तो कुछ भी ले आओ, सभी अच्छा ही होता है। सो यू वुड ऑलवेज से कि जो मन करे ले आओ। तो मैं फिर कुछ ना कुछ बना के ले जाती थी क्योंकि लेडीज के हाथ का बना हुआ और घर में काम मैडम करने घर वाले के का हाथ का बहुत बना हुए फर्क है, में बहुत फर्क बहुत होता है। फर्क होता है। तो इसलिए मैं तो यही हमेशा चाहती हूँ कि जो देखो मैं तो पूरी तरह फुल टाइम गृहिणी नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन फिर भी जो अपने बच्चों को आप खुद बना के जो खिलाओगे, जो बॉन्ड आपका बनेगा वो
दूसरे नहीं बन बंदे के सकता, हाथ से नहीं बन बना हुआ सकता, वो नहीं बन हमारे घर में शुरू से काम करने वाले थे। लेकिन फिर भी मेरी माँ जो थी वो खुद आटा गूंथती थी और फुलके वो खुद बनाती थी। और फ्रूट जो था वो डैडी की ड्यूटी होती थी। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, बट वो ऐसा खूबसूरत तरीके से काटते थे, ऐसा मतलब पूरे जो खरबूजे की फाड़ियां हैं तो वो भी बहुत तरीके से काट के मुंह देनी, में तो पानी मतलब आ रहा है मैडम हाँ अब तो। जी। तो मतलब ये चीजें हमने देखी हैं, तो हाँ, इसलिए हम कहते हैं लोगों ये को भी लाइफ जो मैडम कि बता रहे हैं ना, जी कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूर जी के देखो, आपको मजा हाँ आएगा। बहुत और ये आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, ये ओरिजिनल है। मैडम आज अपने शो में आए हैं, मैडम का बहुत सत्कार है। मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि आगे को भी हम मिलते रहेंगे। जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। जी डॉक्टर भगवान करे साहब, आप थैंक सुखी यू, और रहें। आप इसी तरह सबका भला जी करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस।